दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ध्रुव ने इंस्टाग्राम बंद किया और फिर टिकटॉक खोल लिया। बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ी देर स्क्रॉलिंग कर ली जाए। तभी उसे दिखा कि उसका फेवरेट स्ट्रीमर वर्तिका लाइव है। उसने फटाफट उस पर क्लिक किया और स्ट्रीम में शामिल हो गया। वर्तिका को उसने बहुत पहले फॉलो किया था, जब उसने पहली बार स्ट्रीमिंग शुरू की थी, करीब 1 साल पहले। ध्रुव को तो उसके पहले फैंस में से माना जा सकता है। उस वक्त उसके फॉलोअर्स बस चंद थे, जो अब बढ़कर 50,000 हो गए हैं। पहले तो मुश्किल से कुछ लोग उसकी स्ट्रीम देखते थे, पर अब 200 से 300 लोग आराम से जुड़ जाते हैं। हालांकि ध्रुव ने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं भेजा, उसे बस उसकी आवाज पसंद थी और उसे गाते हुए सुनना अच्छा लगता था। सच कहें तो वर्तिका में स्टार बनने की काबिलियत थी, पर उसने बस अपनी आवाज को स्ट्रीम किया, चेहरा नहीं। ऐसे में बड़े लोग उसे ज्यादा नोटिस नहीं करते थे, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए यहां होते थे। इसलिए उसकी आवाज तो प्यारी थी, पर वो एक छोटी मोटी स्ट्रीमर ही रही। वो अभी तक बड़ी स्टार्स में से नहीं थी। काव्या के साथ जो कुछ हुआ, उसकी वजह से ध्रुव ने 1 महीने से वर्तिका की स्ट्रीम नहीं देखी थी। जैसे ही वो स्ट्रीम में आया, उसने सुना कि वर्तिका एक जानी पहचानी धुन पर अनब्रेक माई हार्ट गा रही है। अनब्रेक माई हार्ट, कहो कि तुम मुझसे फिर से प्यार करोगे। तुमने जो दुख पहुंचाया है उसे मिटा दो, जब तुम दरवाजे से बाहर निकले और मेरी जिंदगी से बाहर। गाना सुनते ही ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। वर्तिका का गाना खत्म होते ही उसे काफी सारे गिफ्ट मिलने लगे, लेकिन ये सारे छोटे मोटे गिफ्ट थे, जिनकी कीमत कुछ डॉलर या $10 से थोड़ी ज्यादा थी। किसी ने भी उसे $100 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं भेजा था। फिर भी वर्तिका ने एक एक करके सभी को नाम लेकर थैंक यू कहा। ध्रुव ने सोचा, मेरे पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो क्यों ना इसे कोई अच्छा सा गिफ्ट भेज दूं। उसने अपने ऑनलाइन वॉलेट में तुरंत पैसे डाले और एक साथ 10 लाख रुपए जमा कर दिए। फिर उसने वर्तिका के लिए सबसे महंगा वाला गिफ्ट वर्ल्ड स्टार खरीद लिया। वर्तिका अभी भी उन सभी दर्शकों का धन्यवाद कर रही थी जिन्होंने उसे गिफ्ट भेजे थे। हर दिन उसे कुछ घंटे स्ट्रीम करने के बाद 100-200 गिफ्ट मिल जाते थे, जिनसे वो खुश रहती थी। असल में चेहरा न दिखाने की एक वजह यह भी थी कि वो अपने हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ 3 रूममेट्स भी थीं और वे सब आरामदायक कपड़ों में रहती थीं। इसके अलावा वो म्यूजिक की स्टूडेंट थी और चाहती थी कि लोग उसकी आवाज के लिए उसे पसंद करें, न कि उसके चेहरे के लिए। अचानक उसने स्क्रीन पर चमकती हुई एक लाइट देखी। क्या ये वर्ल्ड स्टार का इफेक्ट है? 1 साल से ज्यादा हो गया था उसने कभी वर्ल्ड स्टार नहीं देखा था, पर दूसरे स्ट्रीमर्स की स्ट्रीम में इसे देखा था। एक वर्ल्ड स्टार की कीमत $2000 होती है और उसे इतना कमाने के लिए पूरे हफ्ते स्ट्रीम करनी पड़ती थी। लेकिन अब कोई उसे वर्ल्ड स्टार दे रहा था। वर्तिका अभी देख भी नहीं पाई थी कि उसे वर्ल्ड स्टार देने वाला कौन है। तभी एक और चमक नजर आई, फिर एक तीसरा, चौथा। वर्ल्ड स्टार्स का इफेक्ट उसकी स्ट्रीम में दिखाई देता रहा। लिल मैच ने स्ट्रीमर वर्तिका को वर्ल्ड स्टार X10 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर वर्तिका को वर्ल्ड स्टार X11 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर वर्तिका को वर्ल्ड स्टार X66 दिया। अगर कोई किसी स्ट्रीमर को 66 से ज्यादा वर्ल्ड स्टार्स गिफ्ट करता है, तो स्ट्रीम के साथ साथ पूरे टिकटॉक पर भी यह मैसेज फैल जाता है। एक ही पल में बाकी स्ट्रीम्स में भी यह मैसेज पहुंच गया कि वर्तिका की स्ट्रीम में कोई रईस आदमी मौजूद है। अरे, एक रईस बंदा किसी छोटी स्ट्रीम पर आया है, मुझे ये देखना है। रुको, मैं भी जा रहा हूं। वर्तिका की स्ट्रीम पर दर्शकों की भीड़ जुटने लगी।
देखते ही देखते 200 से बढ़कर 1000 से ज्यादा लोग जुड़े और ये संख्या बढ़ती जा रही थी। वर्ल्ड स्टार्स के लिए थैंक यू मिस्टर लिल मैच, मैं बहुत खुश हूं। चुंबन। वर्तिका आपको प्यार करती है। वर्तिका इतनी एक्साइटेड थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लील मैच ने स्ट्रीमर वर्तिका को वर्ल्ड स्टार X666 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर वर्तिका को वर्ल्ड स्टार X999 दिया। लील मैच ने स्ट्रीमर वर्तिका को वर्ल्ड स्टार X30 स्पोआ दिया। आखिरकार ध्रुव 1314 वर्ल्ड स्टार्स पर ही रुका, क्योंकि वो थक चुका था। इस दौरान वर्तिका की स्ट्रीम में उछाल आ चुका था। अब उसकी स्ट्रीम में 1 लाख लोग थे। वाह, लिल मैच तो बहुत बड़ा बॉलर निकला। लिल मैच सच में बहुत तगड़ा है। लिल मैच भाई, तेरे जैसे यार की तो सबको जरूरत है। वर्तिका एकदम हैरान रह गई थी। 1314 वर्ल्ड स्टार्स की कीमत कितनी होगी? अगर इसे पैसे में बदला जाए तो ये 2.6 मिलियन से ज्यादा का होगा। अगर उसे इसका आधा हिस्सा भी मिल जाए तो 1.3 मिलियन होंगे। उसने उस बंदे की प्रोफाइल देखी जिसने ये गिफ्ट्स भेजे थे और पाया कि वो लिल मैच है। ये वही इंसान था जिसने उसे बहुत पहले से फॉलो किया हुआ था, लेकिन कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसने इतना कुछ भेज दिया। इसलिए वर्तिका ने उसे तुरंत एक पर्सनल मैसेज भेजा। वर्तिका, थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स स्वीटी। क्या मैं आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हूं? ध्रुव ने वर्तिका का मैसेज देखा और उसे अपना यूजर नेम भेज दिया। थोड़ी देर बाद वर्तिका ने भी उसे फॉलो कर लिया। वर्तिका, थैंक यू फॉर गिफ्ट्स स्वीटी। ध्रुव, यू आर वेलकम। मैं काफी समय से आपको सुनता आ रहा हूं और कभी कुछ नहीं भेजा। मुझे बुरा लगता था, इसलिए आज उन सारे बार्स की भरपाई कर दी। वर्तिका, थैंक यू फॉर सपोर्ट स्वीटी। अगर मुझे कभी वक्त मिला तो मैं आपके लिए पर्सनली गाऊंगी। मेरा नाम क्लेयर पॉटर है। आपका क्या नाम है? ध्रुव, मैं ध्रुव हूं। दोनों ने कुछ यूं ही बातें की और क्लेयर ने बार बार ध्रुव को थैंक यू कहा। ध्रुव 3 मीटर ऊंची फ्रेंच विंडो के पास गया और खिड़की के बाहर लीड्स नदी का नाइट व्यू देखा। वहां हलचल थी, लेकिन नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। फिर उसने अपने फोन से कुछ तस्वीरें लीं और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। उसने कैप्शन लिखा, लीड्स नदी पर रात का नजारा अब भी बहुत आकर्षक है। ध्रुव अपने इंस्टाग्राम पर बहुत कम पोस्ट करता है, लेकिन आज उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। फोटो पोस्ट करने के बाद ध्रुव थोड़ा थक गया था, तो 4 मीटर चौड़े आलीशान बेड पर लेटकर सो गया। ध्रुव तो सो गया, लेकिन टिकटॉक पर लोग सो नहीं पाए, खासकर वो बड़े स्ट्रीमर्स। चाहे वो पॉपुलर थे और टॉप 3 स्ट्रीमर्स की एक ही स्ट्रीम में लाखों डॉलर की कमाई होती थी, लेकिन ये पैसा गिल्ड से आता था। असल में असली कमाई तो उन लोगों से होती है जो किसी भी गिल्ड से नहीं होते और उन्हें डमी तौर पर पैसे भेजते हैं। अभी अभी किसी ने एक छोटी स्ट्रीमर को 2,66,000 से ज्यादा के गिफ्ट्स दे दिए, वो भी बिना किसी गिल्ड सपोर्ट के। इससे ये पक्का हो गया कि जिसने भी उसे ये गिफ्ट्स भेजे हैं वो वाकई कोई बड़ा आदमी है। उन्हें इतना बड़ा पैसा क्यों नहीं मिला? अब उन पॉपुलर स्ट्रीमर्स ने भी वर्तिका की स्ट्रीम पर नजर डालना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या वे उस बड़े आदमी को अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्लेयर अपने हॉस्टल में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। आज रात उसके 3 रूममेट्स लड़कों के हॉस्टल के लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे। क्लेयर ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। सच तो ये था कि उसे ऐसी एक्टिविटी पसंद नहीं थी। आखिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड उसके रूममेट्स जैसी मजबूत नहीं थी। उसके घर वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके उसे म्यूजिक स्कूल भेजा था। कभी कभी वो फिर भी चली जाती थी, क्योंकि मना करने का कोई बहाना नहीं मिल पाता था।
अभी तो उसे अच्छा लग रहा था कि वो नहीं गई, वरना वो इस बड़े आदमी के गिफ्ट्स मिस कर देती। उसने उसे सीधा 2.6 मिलियन गिफ्ट कर दिए थे। बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को भी इतनी आसानी से ये मौका नहीं मिलता था। उसके जैसे छोटे स्ट्रीमर की तो बात ही छोड़िए। स्ट्रीम खत्म करने से पहले ही गिल्ड के लोग उससे कांटेक्ट करने लगे। उन्होंने कहा कि वे उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और उसे रैंकिंग में ऊपर लाने में मदद करेंगे। यहां तक कि 2 पॉपुलर स्ट्रीमर्स के साथ कोलैब कराने का भी प्लान किया ताकि लील मैच का ध्यान खींचा जा सके। उनकी उम्मीद थी कि अपनी जेनरोसिटी दिखाने के चक्कर में वो उन्हें करोड़ों गिफ्ट कर सकता है। गिल्ड को बड़े आदमी की कमजोरी पता थी। उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अपनी इज्जत। वो कभी अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहेगा। अगर इस कमजोरी पर वार करें तो ये बड़ा आदमी गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स भेजता रहेगा। गिल्ड स्ट्रीमर्स को प्रमोट करके मासूम लोगों को ठगने में उस्ताद थे। क्लेयर को इसका एक भी पैसा नहीं मिलता, और अगर मिलता भी तो बस 1%। लेकिन क्लेयर ने उन्हें मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई ध्रुव को इस तरह बेवकूफ बनाए। इसके बाद उसे धमकी भी मिली। गिल्ड ने कहा कि अगर वो मानेगी नहीं तो उसे स्ट्रीम करने से भी निकाल देंगे। क्लेयर को नहीं पता था कि उसके इस फैसले पर उसे पछतावा होगा या नहीं। साथ ही उसे यह भी नहीं पता था कि ध्रुव के लिए यह सिर्फ एक पल की बात थी। इसके अलावा उसे सोचना था कि उसे मिले हुए इन पैसों से, जो कि 1 मिलियन से ज्यादा हैं, वो अपने घर वालों की जिंदगी को कितना सुधार सकती है। इन सब वजहों से तय था कि आज रात उसकी नींद उड़ जाएगी। इस बीच ध्रुव का इंस्टाग्राम भी चर्चा में आ गया। उसने जो लीड्स नदी की फोटो पोस्ट की थी, उस पर 100 से ज्यादा कमेंट आ चुके थे। वो एकदम सही एंगल से फोटो खींचने में कामयाब हो गया था, जिससे यह साफ था कि उसने ये फोटो साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की 30वीं मंजिल से ऊपर से ली है। साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस कहां था? ये साउथ रिवर प्रांत की सबसे महंगी प्रॉपर्टी थी। यहां एक स्क्वायर मीटर की कीमत कम से कम $2 लाख होती है, तो एक छोटी यूनिट की कीमत भी 50 मिलियन से कम नहीं होगी। और ध्रुव ने अभी यहीं से ली गई एक फोटो पोस्ट की थी। कमेंट 1, ध्रुव ये फोटो कहां से चुराई? एंगल तो कमाल का है। कमेंट 2, डेव क्या तुम यहां पार्ट टाइम क्लीनर का काम कर रहे हो? अगर हां तो मुझे बताओ, शायद मुझे भी वहां कुछ अमीर दोस्त मिल जाएं। कमेंट 3, डेव कहीं तुम किसी रईस औरत के शुगर बेबी तो नहीं? अगर हां तो मुझे भी किसी से मिलवाओ, अब और मेहनत नहीं होती मुझसे। हर तरह के कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या उसने वहां कोई यूनिट खरीदी है। अगले दिन जब ध्रुव उठा तो सुबह काफी देर हो चुकी थी। नहा धोकर वो खिड़की के पास गया और लीड्स नदी के नजारे को देखने लगा। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। आज क्या करूं? ठीक है, आज मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। अचानक ध्रुव को याद आया कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। तो फिर क्या करूं? क्या ड्राइवर रखना चाहिए? ड्राइवर रखना उतना मजेदार नहीं है जितना कि खुद गाड़ी चलाना। वैसे भी अगर मैं स्पोर्ट्स कार खरीद रहा हूं तो क्या मुझे ड्राइवर की जरूरत भी होगी? क्या यह बहुत बड़ा मजाक नहीं है? अगर अब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएगा तो कम से कम 1 महीने में ही लाइसेंस मिलेगा। ध्रुव को लगा कि वो 1 और महीना इंतजार नहीं कर सकता। तभी उसे याद आया कि सिस्टम में एक स्किल कॉलम था और वो अपनी मर्जी से कोई भी स्किल जोड़ सकता था। तो ध्रुव ने इंटरफेस खींच लिया। इसके साथ ही एक और कमाल की बात थी। कल रात जब उसने टिकटॉक पर 10 मिलियन का टॉपअप किया, तब से अब तक उसने कुल 500 मिलियन खर्च कर दिए। मतलब एक और कमाल की बात थी। ध्रुव ने स्किल कॉलम के पीछे प्लस के निशान पर क्लिक किया और ड्राइविंग डाल दिया। फिर सिस्टम लोड होने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में अचानक से ड्राइविंग का पूरा ज्ञान आ गया है। उसे पता था कि ब्रेक कहां है, एक्सीलेटर कहां है और क्लच कहां है।
वो जानता था कि कार को स्टार्ट कैसे करना है, गियर कैसे बदलना है, मोड़ना है और कार को रिवर्स कैसे करना है। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी कार चलाई हो और ये सब एकदम रियल लग रहा था। ध्रुव बहुत एक्साइटेड हो गया। ये सिस्टम कमाल का था। इस वक्त वो यही चाहता था कि उसके सामने कोई कार हो और वो उसे चला सके। अपने घर से निकलकर वो पैदल ही गोल्डन लीफ होटल पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही तानिया ने उसका स्वागत किया। मिस्टर ध्रुव, नाश्ता तैयार है, कृपया हमारे साथ चलिए। ध्रुव को लगा कि तानिया बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि वो रूल्स के अंदर रहकर बिहेव करना जानती है। कल रात वो इंस्टाग्राम पर उसे डार्लिंग कह रही थी, जो काफी क्लोज लगा। फिर भी आज वो मिस्टर ध्रुव बन गया। ध्रुव को लगा कि उसके लिए ये अच्छा है कि वो काम और पर्सनल लाइफ के बीच फर्क रखती है। नाश्ते के बाद जब वो होटल से बाहर निकल रहा था, तानिया जानबूझकर उसके करीब आ गई। उसने उसके कान में धीरे से कहा, ध्रुव डार्लिंग, हमारी अपॉइंटमेंट मत भूलना। उस खूबसूरत औरत की सांस ध्रुव के कान पर पड़ी और उसे लगा जैसे वो जेली बन गया हो। उसने मन में सोचा, तू तो सही में कमीनी है। ध्रुव ने अपने कपड़े बदलने के लिए 1 लाख रुपए और खर्च कर दिए। जैसा कहते हैं, परिधान इंसान को बनाते हैं। ध्रुव ने जैसे ही सस्ते कपड़े उतारकर ब्रांडेड कपड़े पहने, उसकी शक्ल इतनी बदल गई कि पहचानना मुश्किल हो गया। साथ ही उसने कल रात अपने शरीर में 4 आलीशान पॉइंट्स भी जोड़ दिए थे। अब वो और ज्यादा फ्रेश लग रहा था, एकदम कल से अलग। अब वो किसी अमीर खानदान के लड़के जैसा लग रहा था। अगर वो इसे पहनकर शोरूम में जाता तो उसे लॉबी में 1 मिनट भी इग्नोर नहीं किया जाता। कपड़े बदलने के बाद वो एक बेंज स्पेशलिटी शॉप पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक बेंज जी क्लास पर पड़ी। पैसे चुकाने के बाद वो तुरंत वहां से निकल गया। कपड़े और स्टाइल बदलने के कारण कोई भी सेल्समैन उसकी ओर नहीं देख रहा था, जब तक कि उसने पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप नहीं किया। ध्रुव को एकदम नई बेंज जी क्लास चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उस पल उसे लगा कि यह सिस्टम वाकई में कमाल का है। हालांकि उसके मन में एक सवाल था। उसे ड्राइविंग तो आ गई थी, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था। वो इसे कैसे लेगा? ऐसा लगा कि उसके आसपास किसी के पास ये क्षमता नहीं थी। तानिया? ध्रुव को लगा कि तानिया शायद उसे ये दिलवा सकती है। आखिर वो 8 सितारा होटल में लॉबी मैनेजर थी, तो उसे कई पावरफुल लोगों के बारे में पता होगा। इसलिए वो गोल्डन लीफ होटल के एंट्रेंस पर गया और तानिया को फोन किया। डार्लिंग, मेरी याद आ रही है? फोन के दूसरी ओर से तानिया की सॉफ्ट आवाज आई। मिस तानिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। ध्रुव ने सीधे बात शुरू की। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? बस बताइए, जब तक हो सकेगा मैं करता रहूंगी। क्या आप बातचीत के लिए बाहर आ सकती हैं? मैं होटल के बाहर बाईं ओर एक नई बेंज जी क्लास में हूं, वो जिस पर लाइसेंस प्लेट नहीं है। ठीक है डार्लिंग, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूं। तानिया के फोन रखने के 5 मिनट से भी कम समय बाद वो ध्रुव की कार के बाहर आ गई। जैसे ही वो पैसेंजर सीट पर बैठी, उसने पूछा, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूं? मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो ये कर सकता है? पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, ध्रुव ने सीधा सवाल किया। ड्राइवर लाइसेंस? तानिया को हैरानी हुई। ध्रुव जैसे इतने अमीर बच्चे के पास इस उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे नहीं होगा? खैर, उसने कुछ नहीं कहा तो तानिया ने भी कुछ नहीं पूछा। ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, आप इसे कब चाहते हो? तानिया ने पूछा। जितना जल्दी हो सके। मुझे अपना आईडी दो, मैं इसकी फोटो ले लूंगी। ठीक है। ध्रुव ने अपना आईडी निकाला और तानिया को दे दिया। तानिया ने उसे लेकर इसकी फोटो खींची और किसी को भेज दी। फिर उसने फोन किया। हेलो लड़की, मैंने तुम्हें एक आईडी की फोटो भेजी है। क्या तुम अपने पति से कह सकती हो कि वो मेरे लिए जल्दी से जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दें? ठीक है, समझ गई। थैंक यू लड़की।
मेरे लिए अपने पति को भी थैंक यू बोलना। तानिया ने फोन रखा और ध्रुव से कहा, तुम्हें ये आज दोपहर तक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मिस तानिया। इसका खर्चा कितना है? मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। पैसों की बात मत करो। तुम मुझे मिस तानिया कहकर इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो तो इतनी विनम्रता मत दिखाओ। ठीक है, तो क्या तुम फ्री हो? मेरे साथ कहीं चलो। ध्रुव ने विनम्रता दिखाना बंद कर दिया। अगर तुम कह रहे हो तो मैं टाइम निकाल लूंगी, चाहे मेरे पास वक्त ना हो। ठीक है, बैठो, चलो। ध्रुव ने कार स्टार्ट की और गोल्डन लीफ होटल से निकल गया। ध्रुव तानिया को पोर्शे डीलरशिप पर ले आया। जैसे ही दोनों अंदर आए, एक खूबसूरत सेल्स लेडी उनके पास आई। उसने दोनों को बेंज जी क्लास से उतरते देखा था और ध्रुव के पहनावे से वो एक अमीर लड़का लग रहा था। उसने उत्साह से पूछा, सर, क्या आप यहां कार खरीदने आए हैं? हाँ, ध्रुव ने जवाब दिया। क्या मैं जान सकती हूं कि आप किस मॉडल की तलाश में हैं? क्या आपके पास पोर्शे 911 का स्टॉक है? हाँ, हमारे पास है। हमें दिखाओ। कृपया मेरे साथ आइए सर। खूबसूरत सेल्स लेडी उन्हें पोर्शे 911 के पास ले आई। हमारे पास अभी दो हैं, एक लाल और एक काले रंग का। क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन सा देखना चाहेंगे सर? ध्रुव ने बेपरवाही से कारों को देखा और कहा, मुझे लाल वाली चाहिए। अभी चालान लाओ। खूबसूरत सेल्स लेडी हैरान रह गई। उसने इसे प्रॉपरली देखा भी नहीं और खरीदने की बात कर रहा था। यह तो पागलपन की हद थी। सर, क्या आप पहले इस पर एक नजर नहीं डालेंगे? हाँ, मैंने देख लिया। लाल वाला बहुत अच्छा है। खूबसूरत सेल्स लेडी इतने लंबे वक्त से यहां काम कर रही थी और यह पहली बार था कि किसी को ऐसे कार खरीदते देखा। उसने बस बाहर से नजर डाली और चालान मांग लिया, अंदर भी नहीं देखा। ठीक है सर, कृपया मेरे साथ आइए। फिर सेल्स लेडी दोनों को फ्रंट डेस्क पर ले गई और ध्रुव को कार के फीचर्स बताने लगी। सर, ये लाल पोर्शे 911 लेटेस्ट स्पेक्स वाली स्पोर्ट्स कार है। ये 6 सिलेंडर फ्लैट ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन से लैस है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने उसे रोक दिया। ठीक है, बहुत हो गया। अब और बताने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बता दो कि कितना पड़ेगा। क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन सा मॉडल चाहते हैं? मुझे सबसे अच्छा वाला लाओ। ठीक है, कृपया इंतजार करें, मैं इसका हिसाब लगाती हूं। 2 मिनट बाद, सर, टोटल अमाउंट $3.28 मिलियन है। पेमेंट के बाद ध्रुव और तानिया सोफे पर बैठे और स्टाफ द्वारा प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतजार करने लगे। तानिया को लगा कि चूंकि ध्रुव कार खरीदने आया है तो उसे खुद के लिए कार चलानी पड़ेगी। आखिर वो खुद 2 कारें वापस नहीं चला सकता था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसने लाल रंग क्यों चुना। फिर भी उसने सुझाव दिया, डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि लाल रंग तुम पर सूट करेगा। काला क्यों नहीं? मुझे लगता है कि काला तुम पर ज्यादा सूट करेगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मुझे लगता है कि लाल रंग वाला तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल है मिस तानिया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए? डार्लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तानिया ने चौंक कर पूछा। क्या मैं मजाक कर रहा हूं लग रहा हूं? ये तुम्हारे लिए है। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तानिया ने तुरंत मना कर दिया। मिस तानिया, चूंकि आप मुझे अपना प्रिय कह रही हैं, इसलिए आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि ये पैसे मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखते। ये बस 1 या 2 खाने का खर्चा है। अगर आप मना कर देती हैं तो क्या हम फ्यूचर में भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं? ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे ध्रुव। तानिया बहुत खुश थी। वो फिलहाल $1 लाख की कार चला रही थी, जबकि उसका सालाना वेतन सिर्फ $5 से $6 लाख था। हर महीने उसके रेंट, कपड़े, मेकअप और दूसरी चीजों पर उसकी आधी सैलरी चली जाती थी। इसके अलावा उसका छोटा भाई था जो अभी ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठा था। तानिया अपना बचा हुआ पैसा घर भेज देती थी।
यानी बाहर से जितनी पॉलिश्ड दिखती थीं, उतनी सेविंग्स उसके पास नहीं थी। वो कभी इस तरह की लग्जरी कार खरीद ही नहीं सकती थी। और कौन सी लड़की को लाल रंग की पोर्शे 911 पसंद नहीं होगी? खूबसूरत सेल्स लेडी उनके पीछे चल रही थी और उनकी बात सुन रही थी। अभी वो जलन से तानिया को देख रही थी। वो भी चाहती थी कि उसे कोई ऐसा मिले जो ध्रुव की तरह हो, जो बिना पलक झपकाए $3 मिलियन से ज्यादा की लग्जरी कार तोहफे में दे दे। सर, प्लीज मुझे अपना आईडी दे दीजिए। हम बीमा और रजिस्ट्रेशन में मदद कर देंगे। हम सिर्फ तुम्हारा ही इस्तेमाल करेंगे मिस तानिया। ध्रुव ने तानिया की तरफ देखा। ध्रुव, ये ठीक नहीं है, है ना? हालांकि ध्रुव उसके लिए ये कार खरीद रहा था। तानिया को लगा कि वो सिर्फ ड्राइव करने के लिए दे देगा। उसने सोचा नहीं था कि वो कार उसके नाम से रजिस्टर करवा देगा। अगर ऐसा होता तो कार ऑफिशियली उसकी होती। तानिया को इस अचानक सरप्राइज से बहुत खुशी हो रही थी। क्या मैंने कहा नहीं था कि ये तुम्हारे लिए है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? ठीक है तो ठीक है डार्लिंग, बहुत बहुत थैंक यू। तानिया ने अपना आईडी खूबसूरत सेल्स लेडी को दे दिया। करीब 10 मिनट बाद खूबसूरत सेल्स लेडी वापस आई। सर, हो गया। ये की और डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप इसे ले जा सकते हैं। मिस तानिया, इसे ले लो, चलो, ध्रुव ने कहा और वो उठ खड़ा हुआ। तानिया को डॉक्यूमेंट्स और कीज मिलते ही वो कार के पास गई। दोनों गाड़ियां रोड पर साथ साथ चल रही थीं। थोड़ी देर बाद आगे चल रहे ध्रुव को तानिया का फोन आया। प्रिय, अब हम कहां जा रहे हैं? क्या हमें लंच के लिए वापस होटल जाना चाहिए? पर मुझे इतनी भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है, तानिया ने जवाब दिया। क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी? ध्रुव ने पूछा। ठीक है। वे दोनों साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की ओर चल पड़े। गाड़ी पार्क करने के बाद वो पैदल ब्लॉक 1 की ओर बढ़े। बेशक तानिया ने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस का नाम सुना था। ये उसके काम के नजदीक भी था, तो जब भी वो यहां से गुजरती थी, उसे देखकर मन ही मन सोचती थी कि काश यहां उसका भी घर होता। लेकिन ये ख्वाब तो बहुत दूर का था। फिर भी इसको अंदर से देखने का मौका मिलना ही काफी था। जब वे ब्लॉक 1 की लिफ्ट में चढ़े तो वो सीधे 27वीं मंजिल पर पहुंचे। भले ही तानिया ने खुद को पहले से मानसिक रूप से 27वीं मंजिल पर पहुंच लिया था, तैयार कर रखा था, फिर भी अंदर का शानदार नजारा देखकर वो हैरान रह गई। ऊपर एक शानदार झूमर लटक रहा था और लॉबी की एक दीवार लीड्स नदी के सामने एक बड़ी फ्रेंच खिड़की में बदल गई थी। इसके अलावा सोफा, टीवी और पेंटिंग्स सब बहुत लग्जूरियस थे। तानिया ऐसे आलीशान घर में रहने के लिए अपने जीवन के 10 साल देने को तैयार थीं। प्लीज बैठो, ध्रुव ने तानिया को बैठने के लिए कहते हुए उसे एक गिलास पानी दिया। ध्रुव डार्लिंग, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। रात में लीड्स नदी इस खिड़की से कितनी खूबसूरत लगती होगी, है ना? तानिया ने फ्रेंच खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम ये देखना चाहो तो जब चाहो आ सकती हो। सच में? तानिया ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल। वैसे तुम कहां की हो मिस तानिया? मैं क्लाउड सिटी से हूं। रिवर सिटी में 3-4 साल से काम कर रही हूं। क्या यहां कोई घर लिया? अभी नहीं। यहां के घरों के दाम बहुत ज्यादा हैं। मुझे नहीं पता कब इसे अफोर्ड कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि आपके वेतन से रिवर सिटी में एक घर के लिए मॉर्गेज मिल सकता है ना मिस तानिया? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। असल में मेरा वेतन इतना ज्यादा नहीं है और मुझे अपने पेरेंट्स और छोटे भाई का भी ख्याल रखना है। किराया देना पड़ता है और मेरे कपड़े और मेकअप भी सस्ते नहीं हैं, इसलिए मैं ज्यादा पैसे नहीं बचा पाती। तानिया ने उदास आवाज में कहा। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं अकेले इतने बड़े घर में नहीं रह सकता। इस तरह तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा। ध्रुव को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। लाजमी तौर पर वो तानिया को सिर्फ 2 दिन से जानता था,
और उसे अपने साथ रहने का इनविटेशन देना अचानक ही था। फिर भी उसने ये कह दिया और इसके बाद उसके मन में हल्की सी एक्साइटमेंट भी थी। असल में काव्या के साथ रहते हुए ध्रुव को कभी महसूस नहीं हुआ कि वो कितना अंडर अप्रिशिएटेड था। वो हमेशा काव्या की ही सुनता था और उसे रेयरली बोलने का हक मिलता था। पर तानिया के साथ ये अलग था। जब भी वो किसी टॉपिक पर बात करते थे, तानिया उसे डिसीजन लेने देती थी और हर चीज के बारे में उससे राय भी लेती थी। सभी मर्दों में थोड़ा बहुत मर्दानापन होता है। कौन नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो उन्हें एक लीडर की तरह ट्रीट करे। इसलिए ध्रुव को तानिया का बात करने और बिहेव करने का तरीका पसंद आया और वो अनजाने में उसके साथ रहना पसंद करने लगा। क्या ये सही रहेगा? तानिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। भले ही वो ये कह रही थी, पर वो अंदर से बहुत खुश थी। अगर वो यहां आ जाती तो ध्रुव जैसे पावरफुल इंसान पर रिलाई कर सकती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ध्रुव उसके साथ कुछ गलत करेगा या नहीं। वो जानबूझकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तानिया एक एम्बिशियस लड़की थी। उसने हमेशा अपने हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसके पीछे कई लड़के थे, जिनमें से कुछ स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के थे या कुछ अमीर और पावरफुल लोग भी थे, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था। इसका मतलब था कि तानिया ने अब तक किसी को डेट नहीं किया था। वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। अगर वो किसी ऑर्डिनरी इंसान को ढूंढना चाहती जिससे वो अपनी लाइफ बिताना चाहती, तो वो प्यार में पड़ सकती थी, लेकिन ऐसा वो चाहती ही नहीं थी। वो अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करना चाहती थी। वो अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहती थी, और ऐसे में जो लोग उसकी वैल्यू को पहचान सकें, उनका सही सिलेक्शन करना जरूरी था। इसलिए उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। ध्रुव वो शख्स था जिसे वो अपने लाइफ के गोल्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। अगर वो ध्रुव का सपोर्ट पा सके तो उसे आगे की सक्सेस खुद नहीं खोजनी पड़ेगी। उसे शादी के लिए भी ध्रुव जैसे सुपर रिच लड़के की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार के पास ऐसे ऑप्शंस खुद ही थे। उसे अपनी सिचुएशन पता थी। चूंकि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वो शादी के बारे में सोचकर खुद को बाउंड नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब ध्रुव ने उसे साथ रहने का ऑफर दिया, तो उसे लगा कि अचानक उसकी खुशी दोगुनी हो गई है, और वो समझ नहीं पा रही थी कि इस पर क्या रिएक्शन दे। इसमें क्या इनएप्रोप्रिएट है? मैं वैसे भी इतने बड़े घर में अकेले नहीं रह सकता। कभी कभी किसी से बात करना अच्छा लगता है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ताकि कोई अननेसेसरी गलतफहमी ना हो, ध्रुव ने कहा। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सच में, मुझ पर हंसना मत, ध्रुव। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को डेट नहीं किया। बस सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी, तानिया ने जल्दी से कहा, ताकि ध्रुव उसे गलत न समझे। उसने कभी डेट नहीं की? बिल्कुल नहीं, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। फिर कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे आसपास लोगों का होना अच्छा लगता है। अब जब मैं यहां अकेला रह रहा हूं तो घर बहुत खाली लगता है। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अपने कैंपस से 2 और लोगों को ढूंढ लूंगा, ताकि ये जगह और भी ज्यादा लाइवली हो जाए। चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपके प्रपोजल के लिए धन्यवाद देती हूं। क्या मुझे कल ही यहां आ जाना चाहिए? ठीक है, तो फिर मामला सुलझ गया। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। ठीक है, तुम चारों तरफ देख सकती हो और डिसाइड कर सकती हो कि किस रूम में रहना चाहोगी। इस फ्लोर पर कोई भी रूम चुन सकती हो, ध्रुव ने कहा। मिस तानिया, क्या आपने मुझे साथ में स्विमिंग करने के लिए नहीं कहा था? अब हम जब चाहें तब ऐसा कर सकते हैं। ऊपर एक पूल है। ठीक है, क्या अब चलना चाहिए? तानिया ने पूछा। खांसी? मुझे नहीं लगता। चलो इसे किसी और दिन करते हैं।
ध्रुव को लगा कि बात करने में वो तानिया जितना अच्छा नहीं है। साथ ही तानिया कुछ इस तरह बैठी थी कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। ये लड़की तो फ्लर्टिंग के लिए ही बनी थी। तानिया खड़ी हुई और ध्रुव के सामने आकर उसके कान के पास हल्की सी फूंक मारी। उसने कहा, ठीक है ध्रुव डार्लिंग, तुम मुझे कभी भी बाहर चलने के लिए इनवाइट कर सकते हो। मैंने अपना स्विमसूट भी खरीद लिया है और अभी तक किसी को इसकी झलक नहीं मिली है। तानिया की इस फ्लर्टिंग के बाद ध्रुव का शरीर गर्म हो गया। वो इस छोटी सी लड़की को पकड़कर उसे यहीं सजा देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, मिस तानिया, तुम चारों तरफ देखो। मैं ऊपर से कुछ लेने जा रहा हूं। हम बाद में होटल वापस चलेंगे। ध्रुव का चेहरा लाल हो गया था। ऊपर जाने का बहाना बनाकर उसे रिलीफ मिला। उसे लगने लगा था कि तानिया को इनवाइट करना शायद एक गलत डिसीजन था। कौन हर दिन ऐसे टेम्पटेशन को सह सकता है? क्या ये उसकी मासूम सोल के लिए टॉर्चर नहीं था? तानिया अपनी जगह पर खड़ी रही और अनकंट्रोलेबली हंस पड़ी। उसे लगा कि ध्रुव बहुत प्यारा है, लेकिन उसे एक बात का यकीन हो गया था कि ध्रुव अभी तक कुंवारा है। पर ध्रुव जैसा अमीर लड़का कुंवारा हो सकता है? कौन इस पर यकीन करेगा? क्या उस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं उसे अपने लाभ में कैसे लाऊंगी? मैं इस पावरफुल इंसान से कैसे जुड़ूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तानिया ने दिल में खुद को शांत किया। अगर ध्रुव को पता होता कि तानिया इस वक्त क्या सोच रही हैं, तो शायद उसने उसे अब तक सजा दे दी होती। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी काबिलियत पर शक करे? यह तो बहुत इंसल्टिंग था, सबसे ऊपरी मंजिल पर। ध्रुव खुद को लग्जूरियस बेड पर फेंक कर लेट गया। वो तानिया से दूर भागने के लिए यहां आया था। वो लड़की इतनी अल्यूरिंग थी कि ध्रुव अब उसे सहन नहीं कर सकता था। हालांकि उसे यह पसंद भी आ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और इंस्टाग्राम खोला। उसने देखा कि उसने जो कल रात रिवर की तस्वीर पोस्ट की थी, उस पर 100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे। उसने उनमें से कुछ पढ़े। ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने बस अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के कमेंट्स का रिप्लाई दिया, पर यह नहीं बताया कि उसने यहां एक घर खरीदा है। वैसे भी कोई इस पर यकीन नहीं करता। जब वो डायरेक्ट मैसेजेस में गया तो देखा कि कुछ लोगों ने उसे मैसेज भेजे हैं। त्रिशा ने उसे गुड मॉर्निंग भेजा था। उसकी कजिन सिस्टर ने भी मैसेज किया था। वो उसकी सबसे छोटी मामी की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था लिली ग्रेग, और वो उससे 2 साल छोटी थी। इस वक्त वो दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी। वो दोनों बहुत करीब थे। जब ध्रुव हाई स्कूल में था, तब वो 3 साल तक सबसे छोटी मामी के साथ रहा, पहले 2 साल तक। फिर सीनियर ईयर में अपनी सबसे बड़ी मामी के साथ रहने लगा, क्योंकि उसकी सबसे छोटी मामी का बेटा बहुत शरारती था, जो उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता था। उसकी बड़ी मामी की भी एक बेटी थी, जो ध्रुव से 2 साल बड़ी थी और अब ग्रेजुएट होकर काम कर रही थी, लिली। ध्रुव, ये फोटो कहां ली? इट्स अमेजिंग। ध्रुव, ये रिवर सिटी में ली थी। अगर तुम्हें पसंद है तो हॉलिडेज में यहां आ सकती हो। मैं तुम्हें यहां घुमा दूंगा। लिली ने तुरंत जवाब दिया। लिली, सच में? मुझसे झूठ मत बोलो। ध्रुव, बिल्कुल। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? लिली, ठीक है, ये तय हो गया। मैं छुट्टियों में आते ही तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ध्रुव, ठीक है। लिली, ध्रुव, मैं आज रात व्हेल स्ट्रीमिंग पर लाइव स्ट्रीम कर रही हूं। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज आकर मेरा सपोर्ट करना। ध्रुव, तुम छोटी सी लड़की, तुम स्ट्रीमिंग भी जानती हो। लिली, ध्रुव, तुम बहुत पुराने हो गए हो। हमारे हॉस्टल में हम चारों लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ये न सिर्फ मजेदार है, बल्कि इससे कुछ पैसे भी कमा सकती हूं। ध्रुव, तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ा दूंगा। लिली, ठीक है। ध्रुव, क्या तुम अभी भी पार्ट टाइम काम कर रहे हो?
मैंने पिछले महीने स्ट्रीमिंग से लगभग $3000 कमाए और मम्मी ने भी मुझे $1500 दिए। मैं बाद में तुम्हारे लिए $2000 ट्रांसफर कर दूंगी ताकि तुम काव्या को किसी अच्छी चीज के लिए ले जा सको। ध्रुव ये पढ़कर थोड़ा भावुक हो गया। भले ही वह अब अपनी सबसे छोटी मामी के घर नहीं रहता था, लेकिन दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। ध्रुव, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। जब तुम रिवर सिटी आओगी तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। लिली, क्या सरप्राइज? ध्रुव, ये एक रहस्य है। लिली, ओह, तुम मीन हो। ध्रुव, मुझे अब जाना होगा, क्लास शुरू हो रही है। अलविदा। ध्रुव, अलविदा। कुछ देर बाद ध्रुव ने देखा कि लिली ने उसे $2000 ट्रांसफर कर दिए हैं। उसे यह स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मैं आज रात तुम्हें 1000 गुना नहीं 10,000 गुना वापस दूंगा। ध्रुव को लगा कि अब समय हो गया है, तो वह तानिया को चाबियों का एक सेट देने के लिए नीचे गया। चूंकि उसने ऑफर किया था, उसे ये करना ही था। अगर सहन नहीं हुआ तो वो किसी और जगह चला जाएगा और नया घर ले लेगा। उसके पास वैसे भी दुनिया भर का काव्या पैसा था। उसकी सोच थी कि जब तक एक आदमी और एक औरत के बीच रिश्ता ठीक से बन न जाए, तब तक खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए। इसके बाद वे दोनों गोल्डन लीफ होटल वापस चले गए। इस पल गोल्डन लीफ होटल की 33वीं मंजिल पर चेयरमैन के ऑफिस के अंदर गोल्डन लीफ होटल के जनरल मैनेजर शॉन कैल्डवेल एक 30 साल के व्यक्ति के सामने खड़े थे। वह आदमी चेयरमैन की सीट पर बैठा था, कुर्सी पर लीन करते हुए उसके पैर टेबल पर रखे हुए थे। यह व्यक्ति गोल्डन लीफ होटल का चेयरमैन राघव ग्रीन था। इसके साथ ही वह होटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी था। शॉन, क्या हाल ही में होटल में कुछ नया हुआ है? राघव ने पूछा। वह साउथ रिवर प्रांत में बिजनेस के सिलसिले में आया था और अचानक यहां आ गया था। वह आमतौर पर साल में 1 या 2 बार ही यहां आता था। मिस्टर ग्रीन, होटल में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। शॉन ने जवाब दिया। नॉट बैड। शॉन, तुमने अच्छा काम किया है। साल के एंड में तुम्हारा बोनस डबल होगा और कर्मचारियों का बोनस 50% बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद श्रीमान ग्रीन, शॉन ने झुककर कहा। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो अपने काम पर लौटो। मैं बस एक नजर डालने आया था। मैं जल्दी ही चला जाऊंगा, राघव ने कैजुअली कहा। थोड़ी सोच के बाद शॉन ने कहा, मिस्टर ग्रीन, मुझे आपको कुछ बताना है। कल एक कस्टमर ने यहां मेंबरशिप कार्ड के लिए साइन अप किया और तुरंत 100 करोड़ का टॉप अप कर लिया। ओह, उसने अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल किया? अपने नाम से। कल उसने एक ऐसा मील ऑर्डर किया जिसकी कीमत 1,50,000 थी। उसने होटल से कहा कि उसके लिए हर दिन सबसे अच्छी सामग्री से खाना बनाया जाए। अगर वो नहीं आ सकता तो वो खाना फेंक देने को कहा है। ये कोई नया रिच किड लगता है। उसकी उम्र कितनी है? उसके डिटेल्स के हिसाब से उसकी एज 21 साल है और वो एसआरयू का स्टूडेंट है। 21, एक स्टूडेंट और खाने पर ही 1 अरब खर्च कर रहा है। क्या आप इस व्यक्ति से मिले हैं? मिस्टर ग्रीन, मैंने उसे नहीं देखा। लॉबी मैनेजर तानिया ने कल उसे सर्विस दी थी। मुझे तानिया को यहां बुलाओ। जी मिस्टर ग्रीन, सीन ने तुरंत वॉकी टॉकी पर कहा। क्या मिस वार्नर यहां हैं? अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज जवाब दें। थोड़ी ही देर में वॉकी टॉकी से आवाज आई। मिस्टर कैल्डवेल, सुश्री वार्नर आज सुबह बाहर गई थीं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। सीन ने राघव की तरफ देखा और फिर वॉकी टॉकी पर पूछा, तुम में से किसी को पता है कि वो कहां गई हैं? नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया। सीन ने राघव की ओर देखा और कहा, मिस्टर ग्रीन, मैं उसे फोन करता हूं अभी। राघव ने बेजान चेहरे से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, हम यहीं इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वो कब वापस आती है। सीन
एक स्टाफ काम के घंटों के दौरान होटल में नहीं है और बिना बताए चली जाती है। क्या आप ऐसे अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं? मुझे खेद है मिस्टर ग्रीन, ये मेरी गलती है। मैं इसे बेहतर तरीके से हैंडल करूंगा और होटल की व्यवस्था सुधारूंगा, सीन ने संभलते हुए जवाब दिया। इस दौरान वह अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्से में था। आखिर तानिया को क्या हो गया था? वो हमेशा अपना काम बखूबी करती थी, तो इस अहम मौके पर उसने निराश क्यों किया? दोनों चुप रहे। राघव ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने फोन से खेलने लगा, जबकि सीन वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले, बस यही उम्मीद करते हुए कि तानिया जल्द लौट आई। उधर ध्रुव होटल के निजी कमरे में खाना खाने चला गया। तानिया भी तेजी से जनरल मैनेजर सीन के ऑफिस की ओर भागी। अभी अभी फ्रंट डेस्क से किसी ने उसे बताया कि मैनेजर उसे ढूंढ रहे हैं। जब उसने देखा कि जनरल मैनेजर वहां नहीं है, तो उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और कहा, मिस्टर कैल्डवेल, नमस्ते, मैं तानिया बोल रही हूं। मैं अभी आपके ऑफिस के सामने हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहां हैं? चेयरमैन के ऑफिस में खड़े खड़े सीन के पैर सुन्न होने लगे थे। तभी उसने तानिया की आवाज सुनी तो तुरंत जवाब दिया, तानिया, चेयरमैन के ऑफिस में आओ। तानिया ने यह सुना तो चौंक गई। सीन की आवाज से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। चेयरमैन के ऑफिस में जाने का मतलब था कि खुद मिस्टर ग्रीन भी वहां होंगे। मिस्टर ग्रीन एक बेहद रहस्यमयी व्यक्ति थे। तानिया पिछले 3 सालों से इस होटल में काम कर रही थी, लेकिन उससे सिर्फ वार्षिक डिनर के दौरान ही मिल पाई थी। अब चेयरमैन ने उसे बुलाया है, जबकि वो काम के घंटों में होटल में नहीं थी। अगर उसने इसे सही ढंग से नहीं संभाला तो शायद उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। उसे अभी ध्रुव पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, तो ये नौकरी उसकी जरूरत थी। तानिया जल्दी जल्दी चेयरमैन के ऑफिस की ओर बढ़ी। कुछ मिनट बाद वो चेयरमैन के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गई। दस्तक दस्तक, तानिया ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। अंदर से एक गहरी और सख्त आवाज आई। तानिया ने दरवाजा खोला और देखा कि जनरल मैनेजर सीन अंदर खड़े थे। चेयरमैन राघव उनके सामने बैठे थे। मिस्टर ग्रीन, मिस्टर कैल्डवेल, नमस्ते, मेरा नाम तानिया है। तानिया ने डरते डरते दरवाजा बंद किया और थोड़ा झिझकते हुए अंदर आकर अभिवादन किया। जब राघव ने तानिया को उसके परिचय के बाद अंदर आते देखा, तो उसने उसे ध्यान से देखा। वह सच में सुंदर थी और उसका शरीर भी आकर्षक था। उसकी वर्दी ने उसकी पेशेवर छवि को और भी ज्यादा उभार दिया। राघव सोचने लगा कि होटल में ऐसी शानदार महिला होना बहुत बड़ी बात है। लॉबी मैनेजर बनने में उसकी काबिलियत पूरी तरह से नष्ट हो रही थी। सुश्री वार्नर, आपने काम के घंटों के दौरान अपना पद क्यों छोड़ा और आपने किसी को भी क्यों नहीं बताया? आपको लॉबी मैनेजर के रूप में यह नौकरी कैसे मिली? राघव ने सख्त आवाज में कहा। तानिया को तुरंत राघव से यह सख्त बातें सुनकर बहुत घबराहट हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन बड़े अफसरों के सामने क्या करे। फिर भी उसने अपनी सफाई दी। मुझे खेद है, मी ग्रीन, मैंने बिना अनुमति के अपना पद छोड़ा क्योंकि मुझे एक अतिथि के साथ जाना था। किसी ग्राहक के साथ जाना? हमारे होटल के लॉबी मैनेजर को अब हमारे मेहमानों के साथ क्यों जाना पड़ने लगा? क्या यह इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि होटल में ऐसा करना जरूरी है, या फिर आप उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहती थीं? राघव ने तीखी नजरों से पूछा। राघव को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह ऐसी महिलाओं को अच्छे से जानता था जो रातों रात पैसे और शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थीं। उसे ऐसा लगा कि तानिया भी ऐसी ही महिला है। उसे यह मानने का पूरा हक था कि तानिया सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो तुम्हें बहुत कुछ देने वाला था, है ना? राघव ने मन ही मन सोचा। तानिया को यह बात बहुत बुरी लगी। राघव ने बिना सोचे समझे उसे गलत समझ लिया था। मी ग्रीन, आप मुझे सजा दे सकते हैं या मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं,
लेकिन कृपया मेरा अपमान न करें। मी ध्रुव आज एक कार खरीदने जा रहे थे और उन्होंने मुझे कार वापस चलाने में मदद करने के लिए कहा था। मी पॉ, ध्रुव हमारे होटल के वीआईपी हैं, इसलिए मैंने उनके साथ जाना जरूरी समझा। तानिया ने गुस्से में आकर जवाब दिया। उसका दिल बहुत दुखी था। राघव को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो सोच रहा था वह बिल्कुल गलत था। तानिया अभी भी एक साफ सुथरी महिला थी और उसने कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया था। मियां ध्रुव कौन है? राघव ने अगला सवाल किया। वह वही वीआईपी होंगे जिन्होंने कल 100 मिलियन का टॉपअप किया था, सीन ने जवाब दिया। वो अब कहां हैं? राघव ने अगला सवाल किया। वो प्राइवेट रूम 3 में खाना खा रहे हैं, तानिया ने बताया। चलो इस वीआईपी से मिलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच बोल रही हो या नहीं, मिस वार्नर, राघव ने कहा और फिर वो उठकर अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। सीन और तानिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।